चोलाधारी संत नहीं होता। बच्ची के साथ बलात्कार भी करते थे, वीडियो भी बनाते थे, धमकी भी देते थे, वो तो चोलाधारी थे ना। इसीलिए कहती हूँ हर चोलाधारी संत नहीं होते। भगवा वस्त्र जो है वो हिंदुओं का पवित्र वस्त्र है। इस वस्त्र का मान सम्मान नहीं रखा है कितने लोगों ने। चिन्मयानंद स्वामी भी भगवाधारी थे और मुमुक्षु आश्रम में रहते थे। मुमुक्षु आश्रम का अर्थ होता है मोक्ष को धारण करने वाला। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। नमस्कार, एबी न्यूज़ में मैं सईद आलम खान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत से आज हम मुलाकात करने आए हैं जिनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिनकी पहचान नेत्री, अभिनेत्री, चित्रकार, समाज सेवी के रूप में रही है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस शख्सियत ने डिसाइड किया है कि हम राजनीति में आकर के और जन सेवा कर सकूं। क्या वजह है, किस लिए ये आ रही हैं फील्ड में और क्या इनके इश्यूज़ होंगे एज अ पॉलिटिकल लीडर, ये हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो उत्तर भारत में जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। जी हाँ, आप अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में मैं बात कर रहा हूं काजल निषाद मैम की। और एबी न्यूज़ की टीम आज इनके आवास पे है और इन्हीं से हम लोग गुफ्तगू होंगे। मैम, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एबी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ। ऐसी न्यूज़ आप लोग देखा कीजिए। मैं सारे जनता को कहना चाहती हूँ कि ये एबी न्यूज़ जो है इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो है ना वो आपको ज़मीनी हकीकत बताती है। और वो जो चाटुकार बड़ी मीडिया है जो चेक लेकर बोलती है, सच्चाई को दबाती है, वो आपको ज़मीनी हकीकत नहीं बताती है। भाई पत्रकार भाई, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि कैमरे के पीछे भी लोग मेहनत करते हैं, मैं उस भाई का भी स्वागत करती हूँ। मैम, गोरखपुर की पहचान सीएम सिटी के रूप में हो रही है। आपने जो इस बात का चर्चा है पॉलिटिकल गलियारे में कि 320 विधानसभा क्षेत्र जो आप वहाँ से पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, अगर देखा जाए तो इसमें वर्तमान में फतेह बहादुर सिंह वहाँ के रनिंग एमएलए हैं जी। एक बड़ा नाम है, एक चर्चित चेहरा है। इसके अलावा अगर उनके बारे में बताया जाए तो लोगों का काफ़ी उनके साथ होल्ड है। क्या इस पर आपका कैसे उन चुनौतियों को कैसे फेस करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि कैंपियरगंज विधानसभा 320 से मैं लड़ने जा रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फतेह बहादुर जी विधायक है, बहुत बार विधायक है। कितनी बार एक ही इंसान को कितनी बार आप प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देंगे? किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, कैंपियरगंज विधानसभा में अभी हमारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगना शुरू हुए हैं। माननीय विधायक जी को पता नहीं किस बात का डर है, हमारे होर्डिंग्स, पोस्टर उतारे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हमारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। एक वीडियो आपके संज्ञान में भी आया होगा, नहीं होगा तो मैं भाई को उपलब्ध करवा दूंगी। अभी गोरखपुर किसी ने वीडियो लिया है कि यहाँ भी सारे पोस्टर्स, समाजवादी के सारे पोस्टर्स, कांग्रेस के भी सारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा वालों के ही होर्डिंग्स, पोस्टर रहेंगे। किस बात का डर है? आपने कहा कि जनता उनको बहुत सहयोग देती है। इतना सहयोग है तो डर किस बात का? विधायक जी लड़िए, फेस कीजिए, चुनौतियों का सामना कीजिए। तो क्या हो गया? आपके सामने कोई भी प्रत्याशी है, आप तो बिल्कुल शेर है ना, आपको तो डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर है? पत्रकार महोदय, मैं चाहूंगी कि आप जरा उनसे पूछिएगा कि उनको किस बात का डर लग गया। बीजेपी को अगर देखा जाए तो विकास विकास विकास, इतना विकास किया कि जीडीपी माइनस में चली गई। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखा जाए तो 4.5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, अब ख़त्म होने के कगार पे पहुंचा है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एम्स दे दिया, उन्होंने जो कि आयुष विश्वविद्यालय दे दिया, शहर को कनेक्टिंग रोड दे दिया, रिंग रोड दे दिया। क्या यही विकास है या वो विकास नहीं है जो लोग बुनियादी ज़रूरतों उसके लिए जूझ रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर आप सदैव घेरती रही हैं सरकार को, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले ये भी कहना चाहूँगी कि कौन सा रोड की आप बात कर रहे थे? मेरे ज़हन में चल रहा था कि लखनऊ आगरा की बात कर रहे थे, या अभी जो जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया है, वो वाले रोड सड़क की बात कर रहे हैं? वो तो शिलान्यास हो गया था, उद्घाटन हो गया था, काम शुरू हो गया था। शिलान्यास का शिलान्यास क्या करना, उद्घाटन का ही उद्घाटन क्या करना। लेकिन ये सरकार ही ऐसी है कि किसी भी चीज़ का नाम बदलना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, किसी और का जो काम है उसका श्रेय ले लेना, होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में इतना दिया, इतने लाख लोगों को हमने नौकरी दी, इतना रोजगार दिया। कहाँ है रोजगार? मतलब पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? किसी और के काम का श्रेय लेना वो आपकी उपलब्धि होती है क्या? नहीं, कौन सी बात करेंगे योगी बाबा, मुझे समझ में नहीं आता। पहली बात तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हर चोलाधारी संत नहीं होता। आप लोग चोला धारण करके कोई आपके सामने आ जाए तो तुरंत गोड़ छानने लगते हो। अरे बाबा हमारी समस्या बा, अरे बाबा हाई होता, हमरे यहाँ टोना टोटका हो गए बा, हमार कोनो समस्या का समाधान कही नहीं है बाबा, तू हो भगवान, तू हो माई बाप। ऐसा मत करिए। हर चोलाधारी संत नहीं होता। चोला जो है, जो ये भगवा वस्त्र जो है, वो हिंदुओं का पवित्र वस्त्र है। इस वस्त्र का मान सम्मान नहीं रखा है कितने लोगों ने। चिन्मयानंद स्वामी भी भगवाधारी थे और मुमुक्षु आश्रम में रहते थे। मुमुक्षु आश्रम का अर्थ होता है मोक्ष को धारण करने वाला। क्या मोक्ष को धारण किया उन्होंने? कितना गलत काम किया उन्होंने। बच्ची के साथ बलात्कार भी करते थे, वीडियो भी बनाते थे, धमकी भी देते थे। वो तो चोलाधारी थे ना। इसीलिए कहती हूँ हर चोलाधारी संत नहीं होते। चोलाधारी संत जो होते हैं, असली जो संत होते हैं, वो संसद में रोते नहीं है। बाबा संसद में रोते हैं। रवि किशन के मजाक उड़ाने पर हंसते नहीं है। रवि किशन जी ने जो शमशान घाट का उद्घाटन किया, तब कहा था कि यहाँ जलब, यहाँ मरब तो स्वर्ग में जइब बाबू, हाँ कहा था ना। और बाबा हंस रहे थे एकदम से, जैसे पता नहीं कौन सा हास्य कवि का रस छलक रहा था। जो असली संत होते हैं वो हंसते नहीं है इस तरह से, ऐसी बातों पर हंसते हैं लेकिन ऐसी बातों पर नहीं। रोते नहीं है कि मैंने अपना घर बार छोड़ा, मैंने ये त्याग किया। क्यों किया? किसी डॉक्टर ने कहा था? किसने कहा था आपको? आपने जनता के लिए छोड़ा, तो जो त्याग किया उसको रो रो के बताना क्या? और बाबा मुझे ये लगता है आप जो विकास कर रहे हो, विकास तो अभी पैदा हुआ ही नहीं। विकास कौन सा दिखाएंगे बाबा? वो जो कोरोना काल में लोग परेशान हुए थे, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में, वेंटिलेटर्स नहीं थे, कहीं दवाई नहीं थी, कहीं डॉक्टर्स अवेलेबल्स नहीं थे, अस्पताल नहीं थे और वहां पे बेड्स अवेलेबल्स नहीं थे, वो विकास बताएंगे? या फिर लाशों को जो है दफनाई जा रही थी, मुसलमान भाइयों की तरह हिंदू भाई भी दफनाए जा रहे थे, उस विकास को बताएंगे? या गंगा में जो लाशें तैर रही थी उस विकास को बताएंगे? लोग पैदल निकल पड़े थे, तुरंत आपने लॉकडाउन कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरा के आपने लॉकडाउन कर दिया। लोग पैदल निकल पड़े थे, मासूम छोटे बच्चे, पैरों में छाले पड़ गए थे, वहां यातायात के कोई साधन आपने नहीं दिए थे। नहीं, कौन सी विकास की बात करेंगे बाबा? और भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग टीवी बाद में चालू करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पहले देखते हैं। तुरंत मोबाइल देखेंगे और तुरंत वीडियो अवेलेबल्स होते हैं, रोज रोज की न्यूज़ अवेलेबल्स होती है। आप जैसे पत्रकार जो होते हैं वो ज़मीनी हकीकत तुरंत दिखाते हैं लोगों को। अच्छी पत्रकारिता आप लोग करते हो, लोगों को वीडियो जो है उपलब्ध हो जाता है। सबको पता चला था कि बाबा क्या कर रहे थे कोरोना काल में। जाके बंगाल में सब प्रचार प्रसार कर रहे थे, मंत्री संतरी, विधायक, सांसद, नेत्रियां सब, और हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए थे। और आप कह रहे हो संत जो होते हैं ना झूठ नहीं बोलते हैं। बाबा कह रहे थे कि हमने कोरोना काल में लोगों की मदद की। लोगों को पता नहीं चलता बाबा, लोगों को पता नहीं चलता क्या? आप एक ना भावनात्मक ढंग से, नाटकीय ढंग से लोगों की नस पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 2014 वाला समय नहीं है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। लोगों को पता चलता है करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैम अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहेंगी? वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, फिर भी कुछ अपने व्यूवर्स को, अपने जो विजिटर्स हैं जो ऑलवेज आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हो। जी, सबसे पहले मैं सारे दर्शक मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
आप कभी कभी हिम्मत और जोश दिखाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि लेखनी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बोलना शुरू कीजिए। जहां कुछ गलत होता है आप बोलिए। आप ये मत परवाह कीजिए कि अभी सरकार कौन सी, अरे मेरी मनपसंद सरकार है, इसके बारे में मैं कैसे बोलूं। नहीं मेरे भाइयों, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। आपकी मनपसंद सरकार हो सकती है, लेकिन कुछ जो ऐसे नेता होते हैं जो गलत कार्य करते हैं वो गलत ही है। गलत को गलत बोलना सीखिए, एकजुटता दिखाइए, जैसे किसान भाइयों ने दिखाई थी एकजुटता, और मोदी जी ने माफी मांगी। क्या कहा मोदी जी ने? मुझे माफ कर दीजिए और मुझे लगता है कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तपस्या? आपने की तपस्या मोदी जी? किस मुंह से आप कहते हैं? मतलब आप शहीद हुए, आप इतने पानी में आंदोलन कर रहे थे, आप सर्दी में ठिठुर रहे थे बाहर, आपने तपस्या की? मोदी जी, ये तपस्या किसानों ने की। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, अब आपने माफी मांगी। और योगी जी का बयान आता है कि लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी आवाज उठती है तो हम ऐसी आवाज को अनसुनी नहीं कर सकते। अब याद आ रहा है आपको? चुनाव आया तब याद आया आपको? 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके घर वालों को जिंदगी भर का दर्द तकलीफ आपने दिया, वो भरपाई आप कर पाओगे? अभी आपको याद आया। और नड्डा जी का आज का बयान है, अभी यहाँ पेपर था, आज का बयान है नड्डा जी का कि मोदी जी ने जितना किसानों के लिए किया इतना तो किसी ने नहीं किया। वहां लिखना भूल गए कि मोदी जी ने जितना अत्याचार किसानों के ऊपर किया इतना तो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही नड्डा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नड्डा जी तो मोदी जी को भगवान कहते हैं, हमारे भगवान का अपमान करते हैं ये लोग। मैं कहती हूँ मेरे भाई, मेरे भारत का दो फाड़ हो गया है क्या? मेरे यहाँ दो भारत है क्या? बंटवारा हो गया है कि जो मोदी जी को चाहेंगे, जो भाजपा को चाहेंगे, चाहे वो कुछ भी बोल दे, चाहे वो ये भी कह दे कि हमारा भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है, आजादी हमको भीख में मिली है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी और ने बोला होता, अगर विपक्ष ने बोला होता, आप जैसे सच्चे पत्रकारों ने बोला होता, तो आप देखते कि भाजपा रोड पर बिछ जाते। 4 महीना ये जो चाटुकार मीडिया है ना व्यस्त हो जाती, यहां से वहां तक, और सारे हीरोज जो अपने आप को देशभक्ति का वो कहते हैं, जैसे अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, जो भगत सिंह का रोल तो करेगा रियल लाइफ में और सिनेमा में। अक्षय कुमार जो है देशभक्ति के सारे गाने भी गाएगा और रोल भी करेगा, लेकिन असली जिंदगी में सोनू सूद से ज्यादा देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन उनको पद्मश्री नहीं मिलेगा, हमारी बहन कंगना को मिलेगा। चाटुकारिता कर रही है। वो जो लाशें थी वो जो नाइजीरिया में लाशें थी, वो लाशें तो यहाँ भारत में नहीं थी। मोदी जी मैं आपका साथ दूंगी और आप मुझे पद्मश्री देना, मैं बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करूंगी तो आप मुझे भारत रत्न भी देना। हाँ, कोई कुछ नहीं बोला। तो मैं ये कहती हूँ कि 2 फाड़ हो गए क्या? मेरी जनता को यही संदेश है कि आप लोग समझिए, सच बोलिए, भले आप पे UAPA लग जाए, भले आपको जेल में डालने का काम करे, मुकदमे हो जाए, लेकिन सच बोलिएगा। इतिहास जो है वो हमेशा याद रखेगा, चाटुकारों को, माफी वीरों को याद नहीं रखेगा। कौन लड़ा था, किसने हिम्मत दिखाई थी, आने वाले जो आपकी पीढ़ी है ना वो पूछेंगे कि सरकार तानाशाह कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे। तब आप गर्व के साथ कह सकोगे कि मैंने आवाज उठाई थी, मैंने सच को सच और गलत को गलत कहा था। ये वाली चीज आप करिएगा। धन्यवाद मैम। ये रही हमारे साथ काजल निषाद मैम, जिनकी बेबाक बयानी किसी से छिपी नहीं है, देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो इन्होंने संदेश दिया है एज अ अवेयरनेस, उसको लोग सीखें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। AB न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक्स।